क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग से लगातार पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि बाकी 90% लोग हर बार नुकसान में ही क्यों रहते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला होता है या फिर किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। द साइंस ऑफ ट्रेडिंग नाम की यह किताब ट्रेडिंग को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। ये किताब बताती है कि ट्रेडिंग कोई तुक्केबाजी या जुआ नहीं, बल्कि एक साइंस है, एक गणितीय प्रक्रिया जहां लॉजिक, डेटा और मनोविज्ञान का सही संतुलन ही असली जीत की कुंजी होता है। ज्यादातर लोग चार्ट देखकर या यूट्यूब की कोई टिप सुनकर ट्रेड करते हैं और फिर हारने के बाद कहते हैं मार्केट खराब था। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई डेटा बेस्ड अप्रोच नहीं है, तो आप मार्केट से नहीं, अपनी ही गलतियों से हारते हैं। द साइंस ऑफ ट्रेडिंग उस पर्दे के पीछे झांकने का मौका देती है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने डिसिप्लिन, रूल बेस्ड अप्रोच और साइकोलॉजिकल कंट्रोल से जीतते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ये किताब न सिर्फ सिखाती है कि ट्रेड कैसे करना है, बल्कि ये भी समझाती है कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप भी ट्रेडिंग में अपनी किस्मत नहीं, अपनी स्किल से जीतना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक सिंपल सिस्टम आपको धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बना सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे द साइंस ऑफ ट्रेडिंग की असली साइंस, बिना शॉर्टकट के, बिना झूठे वादों के, बस एक रियल और ईमानदार गाइड के साथ। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग को समझने की इस साइंटिफिक जर्नी में, जहां हर लाइन एक आंख खोलने वाला सच है और हर चैप्टर आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाता है। चैप्टर 1। जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहली चीज जो उसके मन में आती है वो है पैसा। लोग सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनने का ये शॉर्टकट है, लेकिन द साइंस ऑफ ट्रेडिंग का पहला अध्याय इस सोच को पूरी तरह से तोड़ता है। किताब की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। अगर आप बिना तैयारी, बिना समझ और बिना सिस्टम के ट्रेडिंग में उतरते हैं तो आप खुद को हार की तरफ धकेल रहे हैं। इस अध्याय में लेखक ने एक गहरी सच्चाई बताई है। मार्केट कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक लैब है। यहाँ हर मूवमेंट, हर पैटर्न और हर रिएक्शन का एक कारण होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ट्रेडर इन कारणों को समझने के बजाय इमोशंस से फैसले लेने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है नुकसान का सिलसिला। किताब कहती है कि हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है, जिसमें आप हाइपोथेसिस, संभावना बनाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ नतीजा चाहते हैं। वो ना तो डेटा को देखते हैं, ना सिस्टम को अपनाते हैं। वो सिर्फ चार्ट पर एक तीर की तरह चलने वाली लाइन को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उसी एक्साइटमेंट में सब कुछ गंवा बैठते हैं। पहले चैप्टर में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। अगर आप किसी सिक्के को 1000 बार उछालते हैं तो लॉन्ग टर्म में हेड्स और टेल्स लगभग बराबर निकलेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, यानी संभाव्यता। लेकिन अगर आप सिर्फ पहले 2 फ्लिप्स में हेड्स आ जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बार हेड्स ही आएगा? नहीं। यही गलती नए ट्रेडर करते हैं। वो छोटी जीत को सिस्टम मान लेते हैं और इसी गलतफहमी में बड़ी हार को बुलावा दे देते हैं। इस अध्याय में लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है, एज, यानी बढ़त। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो लॉन्ग टर्म में उसे थोड़ी सी बढ़त देता है। वो जानता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि सफल हो, लेकिन उसका पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि 100 ट्रेड में से 60 सफल हों और वही 60 उसे प्रॉफिट में रखते हैं। एक बिगिनर को भी यही मानसिकता अपनानी चाहिए, ना कि हर ट्रेड को जिंदगी मौत का सवाल बना देना। लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का पहला स्टेप है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को समझना। अगर आप सोचते हैं कि हर दिन पैसे बरसेंगे तो आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप सीखने, आकलन करने और अपने फैसलों को रियलिटी टेस्ट से गुजारने के लिए तैयार हैं, तो आप एक सच्चे ट्रेडर बनने की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। अब बात आती है उस सवाल की जो इस पहले अध्याय के अंत में हमारे दिमाग में उठता है। अगर एक सफल ट्रेडर बनने के लिए डेटा, डिसिप्लिन और डिसीजन की जरूरत है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़त दे सके? सोचिए, क्या आप सिर्फ इमोशंस से ट्रेड कर रहे हैं या फिर सच में आप
ट्रेडिंग की साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 2, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ कब खरीदें और कब बेचें जैसे सवालों पर जाता है। लेकिन द साइंस ऑफ ट्रेडिंग का दूसरा अध्याय हमें एक ऐसे पहलू से परिचित कराता है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है डेटा की भाषा। इस अध्याय में लेखक ने ट्रेडिंग को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह बताया है, जहां हर निर्णय किसी न किसी डेटा पॉइंट से निकलता है। ट्रेडिंग में इंट्यूशन की जगह नहीं होती, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा बीते हुए अनुभव और अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। वहीं दूसरी तरफ डेटा एक ठोस आधार देता है, जिससे हम संभावनाओं को माप सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि यदि आप एक चार्ट को केवल आंखों से देखते हैं तो आप सिर्फ सतह पर बहती लहरों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चार्ट के पीछे के डेटा को पढ़ते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ट्रेंड्स और वोलेटिलिटी की स्टोरी को समझते हैं, तब आप गहराई में उतरते हैं, वहां जहां असली ट्रेडिंग शुरू होती है। लेखक ने यहां बताया कि हर सफल ट्रेडर की एक आदत होती है। वो बैक टेस्टिंग करता है, यानी वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इतिहास के डेटा पर टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि वो सिस्टम लंबे समय में कैसे काम करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्रेडर का सिस्टम कहता है कि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तब खरीदो, तो वो देखेगा कि पिछले 10 सालों में ऐसे कितने मौके आए, उनमें कितनी बार प्रॉफिट हुआ और औसतन कितना हुआ। ये सिर्फ अनुमान नहीं, ठोस विश्लेषण है। दूसरे अध्याय का एक बेहद दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह हमें कॉन्फर्मेशन बायस से सावधान करता है, यानी वो आदत जिसमें हम केवल वही डेटा देखते हैं जो हमारे पक्ष में हो। अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, तो हम उसी तरह की खबरें और चार्ट पैटर्न खोजने लगते हैं जो उस सोच को सपोर्ट करें। पर किताब कहती है कि एक सच्चा ट्रेडर हमेशा निष्पक्ष होता है। उसे न मार्केट से प्यार होता है, न नफरत। वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इस अध्याय में लेखक ने एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही: आप जितना गहराई से डेटा को पढ़ेंगे, उतना ही कम आप इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे, और यही प्रोफेशनल और अमैच्योर ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस अध्याय को खत्म होते ही हमारे भीतर एक हलचल पैदा करता है। क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग सिस्टम को टेस्ट किया है? क्या आप सिर्फ अंदाजे से ट्रेड करते हैं, या फिर आपके हर फैसले के पीछे ठोस डेटा का सहारा होता है? सोचिए, क्योंकि जब आप अगली बार ट्रेड करने जाएं, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। असली सवाल होना चाहिए, क्या मेरे पास इस ट्रेड को लेने के लिए कोई सांख्यिकीय बढ़त है? चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में प्रवेश करते ही किताब हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिससे अधिकतर ट्रेडर्स जीवन भर भागते रहते हैं, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी मानसिक अवस्था का वो पहलू जो हमारे हर ट्रेडिंग फैसले के पीछे खड़ा होता है। ये अध्याय बेहद प्रभावशाली तरीके से हमें बताता है कि अगर आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं सीखा, तो चाहे आपके पास कितना भी शानदार ट्रेडिंग सिस्टम क्यों ना हो, आप अंततः हार ही जाएंगे। मार्केट की असली चुनौती डेटा, चार्ट या रणनीति नहीं है। असली चुनौती है आपका खुद से मुकाबला। इस अध्याय की शुरुआत ही एक सटीक लाइन से होती है: एक ट्रेडर कभी मार्केट से नहीं हारता, वो हमेशा अपने भीतर के डर, लालच और भ्रम से हारता है। यही वो भावनाएं हैं जो आपको सिग्नल मिलने पर भी ट्रेड लेने से रोकती हैं, या फिर जब सिस्टम कहता है कि अब बाहर निकलो, तब आप और मुनाफे की उम्मीद में बैठे रहते हैं, और फिर मुनाफा घाटे में बदल जाता है। यह अध्याय हमारी सोच और व्यवहार के उन पैटर्न्स को उजागर करता है जो ट्रेडिंग में बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओएमओ और रिवेंज ट्रेडिंग। लेखक बताते हैं कि जब आप एक ट्रेड में नुकसान झेलते हैं, तो अगला ट्रेड आप बदला लेने की भावना से करते हैं, वो भी बिना किसी लॉजिक के, और यहीं से शुरू होता है लगातार हारने का सिलसिला। किताब हमें सिखाती है कि सफल ट्रेडर बनने का एक महत्वपूर्ण नियम है भावनाओं से ऊपर उठना, और इसका एकमात्र तरीका है रूल बेस्ड अप्रोच को अपनाना। जब आपके पास एक ठोस सिस्टम होता है जिसे आप आंख मूंद कर फॉलो करते हैं, तब आप भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़कर ट्रेड करते हैं। तीसरे अध्याय में एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात की गई है, सेल्फ अवेयरनेस,
यानी खुद की कमजोरियों को पहचानना। यह मान लेना कि हाँ, मैं भी लालच में आ सकता हूँ, मैं भी डर के कारण जल्दी बाहर निकल सकता हूँ और मुझे खुद को सुधारने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है और हर ट्रेडर का पहला शत्रु उसका अपना मन होता है। यह अध्याय न केवल आपको मानसिक नियंत्रण के महत्व को समझाता है, बल्कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप अपने फैसलों का विश्लेषण कर सकें, उनसे सीख सकें और लगातार बेहतर बन सकें। लेखक कहते हैं कि जो ट्रेडर अपनी मानसिक गलतियों को ट्रैक करता है, वही लंबे समय में ग्रो करता है। और अब आता है वो सवाल जो इस पूरे अध्याय के अंत में हमें भीतर तक हिला देता है। आप चार्ट पढ़ना तो सीख गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने दिमाग को पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि आपके फैसले किस भावना से प्रभावित हो रहे हैं? और क्या आप वाकई हर बार सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करते हैं या फिर उस वक्त के मूड के हिसाब से? सोचिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मानसिकता को नियंत्रित नहीं करते, तब तक मार्केट को जीतना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। चैप्टर 4। जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ते हैं, चौथा अध्याय हमें एक ऐसे विषय पर लेकर आता है जिसे अधिकतर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं: पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। ये दो शब्द सुनने में भले ही टेक्निकल लगें, लेकिन यही वो नींव है जिस पर एक लंबे समय तक टिकने वाला ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है। लेखक शुरुआत में ही कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली रहस्य इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि इस बात में है कि जब आप हारते हैं तब आप कितना खोते हैं। एक ट्रेडर चाहे 40% ही ट्रेड सही करे, लेकिन अगर उसकी जीत बड़ी हो और हार छोटी, तो वो लगातार मुनाफे में रह सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप 70% बार भी सही हों, लेकिन हर बार छोटी जीत और एक बड़ी हार का शिकार हो जाएं, तो अंत में घाटा ही होगा। चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। ये आपकी मन की भावना या आत्मविश्वास से तय नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह से आपके पूंजी, आपके सिस्टम की सफलता दर और उस ट्रेड के रिस्क के आधार पर तय होना चाहिए। बहुत से नए ट्रेडर अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि इस बार पक्का चलेगा। और जब वो ट्रेड उल्टा चला जाता है, तो ना सिर्फ पैसा जाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बिखर जाता है। इस अध्याय में केली क्राइटेरियन और फिक्स्ड फ्रैक्शनल मेथड जैसे कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात की गई है, जो यह तय करने में मदद करते हैं कि एक ट्रेड में कितना जोखिम लेना सही रहेगा। लेकिन किताब यहां तकनीकी गणनाओं से ज्यादा इस बात पर जोर देती है कि एक ट्रेडर को अपने हर निर्णय में सर्वाइवेबिलिटी यानी मार्केट में टिके रहने की सोच रखनी चाहिए। लेखक ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये की पूंजी है और आपने पहले ही ट्रेड में 50% खो दिया। अब आपके पास 50,000 रुपये बचे हैं, लेकिन अब अपनी पुरानी स्थिति पर लौटने के लिए आपको अगले ट्रेड में 100% का रिटर्न चाहिए। यानी जितना जल्दी आप गिरते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको उठने में करनी पड़ती है। और यही कारण है कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग की रीढ़ होती है। चौथा अध्याय हमें बार बार यह याद दिलाता है कि आपको हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर बार जिंदा रहने की जरूरत है। ट्रेडिंग कोई दिन की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। और इस दौड़ में वही आगे निकलता है जो थकने से पहले सोचता है, गिरने से पहले संभलता है और हर चाल को सोच समझ कर चलता है। अब जब ये अध्याय समाप्त होता है, तब हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हमारी रणनीति को हिला देता है। आपने शायद कई अच्छे ट्रेड किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अगला ट्रेड गलत निकल गया, तो क्या आपकी पूंजी उसे झेल सकेगी? और अब अंतिम सवाल, क्या आप मार्केट में जीतने के लिए खेल रहे हैं या टिके रहने के लिए? चैप्टर 5, पांचवां अध्याय हमें एक ऐसे विषय पर ले जाता है जो न तो सिर्फ तकनीकी होता है और न ही केवल मनोवैज्ञानिक, बल्कि ये दोनों का संगम है: कंसिस्टेंसी, यानी ट्रेडिंग में लगातार अनुशासन और धैर्य बनाए रखना। लेखक कहते हैं कि मार्केट में टिका रहना एक दिन का काम नहीं है और न ही एक महीने का। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन आपको वही काम उसी नियम से, उसी भावनात्मक नियंत्रण के साथ दोहराना होता है। और यहीं पर असली कठिनाई शुरू होती है। बहुत से ट्रेडर एक या दो सफल ट्रेड के बाद उत्साहित हो जाते हैं और फिर अपने सिस्टम से भटक जाते हैं। वहीं कुछ नुकसान देखकर डर जाते हैं और ट्रेडिंग को ही छोड़ने का मन बना लेते हैं।
लेकिन ये दोनों ही स्थितियां इस बात को साबित करती हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ रणनीति नहीं है, ये एक मानसिक खेल है जिसमें आपका सबसे बड़ा हथियार है निरंतरता के साथ एक जैसी गुणवत्ता। इस अध्याय में लेखक विस्तार से समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार कुछ नया करें। दरअसल आपको बार बार वही करना है जो पहले काम कर चुका है, वही सिस्टम, वही नियम, वही अनुशासन। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मार्केट आपके पक्ष में हो या विरोध में, आपको अपने प्रोसेस से नहीं भटकना है। लेखक एक बेहद गहराई भरी बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग बट बोर्डम इज प्रॉफिटेबल। यानी जो लोग बार बार एक ही सही प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, उन्हें ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही उबाऊ लगने वाली निरंतरता आपको मुनाफे की ओर ले जाती है। वहीं जो लोग हर बार कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर गलती कर बैठते हैं। इस अध्याय में एक और बात पर जोर दिया गया है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, यानी अपने हर एक ट्रेड की रिकॉर्डिंग और रिव्यू। जब आप नियमित रूप से अपने ट्रेड्स को जर्नल में लिखते हैं, क्या सोचा, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, क्या ठीक था, क्या नहीं, तो धीरे धीरे एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। यही पैटर्न आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है, और जो ट्रेडर अपने ही पैटर्न को समझ लेता है, वो धीरे धीरे एक मास्टर बन जाता है। 5वां अध्याय एक बहुत साधारण लेकिन ताकतवर बात से खत्म होता है। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो बड़ी जीत दर्ज करता है, बल्कि वो है जो रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है और लगातार वही प्रोसेस फॉलो करता है, बिना थके, बिना भटके। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इस अध्याय के अंत में उठता है, क्या आप वाकई में एक प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, या सिर्फ मौके की तलाश में बिना किसी स्थायित्व के खुद को मार्केट के हवाले कर चुके हैं? सोचिए, क्या आप अपने सिस्टम को तब भी फॉलो करते हैं जब वो 2 बार लगातार फेल हो जाए? क्या आपके पास वो धैर्य है जो सफल ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन में बदलता है? चैप्टर 6 इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन कटु सत्य से होती है। मार्केट इज नॉट पर्सनल, इट डजंट केयर अबाउट यू। यानी मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं होता, न ही आपके लिए कुछ करता है। वो बस चलता है अपने डेटा, भावनाओं, खबरों और सपनों के बीच। लेकिन हम इंसान उसे पर्सनल ले लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है उस भूल की कहानी जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। 6वां अध्याय हमें बताता है कि ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा बार ट्रेड करना एक ट्रेडर के पतन की सबसे चुपचाप और खतरनाक वजह होती है। यह तब होता है जब आप हर छोटे मूव पर ट्रेड करने लगते हैं, जब आप सिस्टम के सिग्नल का इंतजार किए बिना कुछ तो करना है कि मानसिकता से बटन दबा देते हैं। मार्केट में सबसे घातक भावना है बोरियत, और जब एक ट्रेडर उस बोरियत को दूर करने के लिए ट्रेड करता है, तो वो खेल से बाहर होने की दिशा में पहला कदम रख देता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि प्रॉफिट करने वाला ट्रेड सिर्फ तब होता है जब आपके पास कोई एज हो, यानी एक सांख्यिकीय बढ़त। यदि आप बिना एज के बस अनुमान या आदत के कारण ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कैसीनो में बैठे उस खिलाड़ी की तरह हैं जो हर बार उम्मीद करता है कि अगली बार किस्मत साथ देगी। लेकिन ट्रेडिंग में किस्मत नहीं, सिस्टम और अनुशासन जीतते हैं। लेखक बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कई वजहों से होता है, जैसे आत्मविश्वास की झूठी लहर, पिछली हार का बदला लेने की भावना, या फिर बस इस डर से कि कहीं कोई बड़ा मूव छूट ना जाए। ये सारी भावनाएं ट्रेडर को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती हैं जहां से बाहर निकलने के लिए उसे न सिर्फ अपने सिस्टम पर बल्कि खुद पर नियंत्रण पाना पड़ता है। इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली सलाह दी गई है। अगर आप किसी ट्रेड को लेने से पहले यह नहीं बता सकते कि आप उसमें कब घुसेंगे, कब बाहर निकलेंगे और कितना रिस्क लेंगे, तो वो ट्रेड लेने लायक नहीं है। लेखक इसे प्री डिफाइंड थिंकिंग कहते हैं, यानी हर ट्रेड से पहले आपके पास एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। अगर वह योजना नहीं है तो आप एक जुआरी हैं, ट्रेडर नहीं। इस पूरे अध्याय की आत्मा एक ही संदेश में छिपी है, कम ट्रेड करो लेकिन सही ट्रेड करो। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर हर अवसर को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ वही अवसर पकड़ता है जो उसके सिस्टम से मेल खाता है। बाकी समय वो इंतजार करता है, शांति से, धैर्य से और आत्मविश्वास से। और अब आता है वह सवाल जो आपके अंदर की परतों को खोल कर रख देगा। क्या आप सच में अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं,
या फिर आप खुद को एक बिजी ट्रेडर दिखाने की कोशिश में हर मूव पर बटन दबा रहे हैं? सोचिए, क्योंकि मार्केट में हर बार कुछ न करना भी एक बहुत समझदार ट्रेड होता है। चैप्टर 7, 7वां अध्याय 1 ऐसी जगह से शुरू होता है जहां तक बहुत कम ट्रेडर पहुंच पाते हैं, यानी सेल्फ मास्टरी, आत्मनियंत्रण की उस अवस्था पर जहां पर ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। लेखक कहते हैं कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा शत्रु न तो मार्केट है, न न्यूज और न ही दूसरे खिलाड़ी, बल्कि वो खुद है। उसका लालच, उसका डर, उसकी उम्मीद और उसकी प्रतिक्रिया, यही चार दीवारें हैं जो उसे या तो एक सफल ट्रेडर बनाती हैं या फिर एक लगातार हारने वाला। इस अध्याय में लेखक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग कोई तात्कालिक पैसा कमाने की योजना नहीं है। यह एक दीर्घकालिक यात्रा है जहां हर रोज आपको खुद से टकराना पड़ता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है और वही रणनीति फिर से अपनानी होती है जो कल काम कर चुकी थी। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का संतुलन बनाए रखना। लेखक एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप हर दिन एक ही सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं और वह लगातार काम कर रहा है, लेकिन एक दिन जब वह सिस्टम फेल होता है तो क्या आप घबरा जाते हैं या फिर उस एक असफलता को स्वीकार करके अगले दिन फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं? क्योंकि यहीं पर तय होता है कि आप एक प्रोफेशनल हैं या सिर्फ एक भावनात्मक खिलाड़ी। 7वां अध्याय हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि यदि आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर झांकना होगा। क्या आप धैर्यवान हैं? क्या आप अपने नुकसान को स्वीकार कर पाते हैं? क्या आप एक सीमित दायरे में सोच सकते हैं जबकि चारों ओर शोर मचा हो? अगर हां, तो आप उस मानसिक स्थिति में हैं जिसे ट्रेडर्स जेन कहा जा सकता है, जहां ट्रेडिंग एक शांति की साधना बन जाती है। इस अध्याय का एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, न कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। यानी वो मुनाफा कमाने की नहीं, बल्कि सही ढंग से ट्रेड करने की कोशिश करता है। और जब प्रोसेस सही होता है तो मुनाफा अपने आप आ जाता है, भले ही देर से आए, लेकिन स्थायी रूप में आता है। और अब जब यह अंतिम अध्याय समाप्त होता है, तब एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आप मार्केट में पैसा कमाने आए हैं या खुद को जानने, समझने और बेहतर बनाने की यात्रा पर निकले हैं? क्योंकि ट्रेडिंग अगर ठीक से की जाए तो यह केवल वित्तीय आजादी ही नहीं देती, यह आत्मज्ञान और अनुशासन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर साधना बन जाती है। अब आइए इस किताब से मिली सीख को जीवन में लागू करने के लिए कुछ सुझावों पर बात करें। सबसे पहला सुझाव यह है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, जहां आप हर ट्रेड के पीछे की सोच, भावनाओं और परिणाम को दर्ज करें। इससे आप खुद के व्यवहार को जान पाएंगे, जो तकनीकी ज्ञान से कहीं अधिक जरूरी है। दूसरा सुझाव, आप अपने लिए एक सरल लेकिन प्रभावी ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं और उसे कम से कम 3 महीने तक बिना बदले लगातार फॉलो करें। बार बार सिस्टम बदलने की आदत आपको कभी गहराई तक जाने नहीं देगी। तीसरा और सबसे जरूरी सुझाव, मार्केट को गुरु की तरह मानिए, न कि दुश्मन की तरह। हर नुकसान आपको कुछ सिखाने आता है, हर मुनाफा आपको कुछ भूलने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहें तो हर दिन आप एक बेहतर ट्रेडर बनते जाएंगे। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा। सवाल यह है कि क्या आप खुद में वो स्थिरता, वो समझ और वो अनुशासन ला पाएंगे जो इस यात्रा को सफल बना सके।